जन्म और मृत्यु जीवन की लकीर के यही दो छोर हैं। शरीर में जब तक प्राण है तब तक जीवन चलता है। प्राणों के निकलते ही जीवन भी समाप्त हो जाता है। आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन उसे मुक्ति तभी मिलती है जब पार्थिव शरीर का पूरे विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दाह संस्कार न होने तक आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। हर धर्म में देह की इस अंतिम क्रिया को अंजाम देने की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन दाह संस्कार की इस क्रिया को सभी धर्मों ने बेहद जरूरी माना है। वैसे तो इंसान के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी और समाज के लोग एकजुट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं जिन्हें जीवन के अंतिम क्षणों में अपनों का साथ नहीं मिल पाता। मरने के बाद ये लोग अंतिम संस्कार और मुक्ति को तरसते हैं। ऐसे ही लवारिस लोगों को मोक्ष दिलाने में जुटी हैं रुड़की की शालू सैनी। शालू सैनी लवारिस शवों का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करती हैं। शालू का मकसद यही है कि इन लवारिस शवों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड संवाददाता प्रिंस शर्मा ने शालू सैनी से खास बातचीत की। शालू ने अपने जीवन के संघर्ष और प्रेरणा के बारे में क्या बताया, आपको सुनाते हैं। रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर आज ऐसी शख्सियत पहुंची हैं जिनके द्वारा अब तक ना जाने कितने लावारिस जो लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया गया है। और अभी हाल ही में हरिद्वार भी गई थी। शालू सैनी इनका नाम है, मुजफ्फरनगर की मूल रूप से रहने वाली हैं और हरिद्वार जाकर अभी कई अस्थियों का विसर्जन भी करके आई हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये बीड़ा आखिर किस तरह से इन्होंने उठाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड में। शालू जी, जानना चाहेंगे, आप आज रुड़की आई हैं और ये बीड़ा जो आपके द्वारा उठाया गया है, आखिर किस तरह से आपको प्रेरणा मिली है और कब से आप ये कार्य कर रही हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये पिछले जो है कोरोना टाइम से अंतिम संस्कार की जो है सेवा हमने करनी शुरू की थी, क्योंकि उस समय लोग अपनों को भी हाथ नहीं लगा रहे थे। तब ऐसी स्थिति थी कि लावारिस डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी, लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे और अपनों के भी नहीं कर रहे थे। तो तब उस समय हमारे मन में ये भाव आया कि अब हम अंतिम संस्कार जो है अपने हाथों से करेंगे। और उस समय से ईश्वर की कृपा से अंतिम संस्कार की जो है सेवा हमारे द्वारा चलती आ रही है। और चाहे वो लावारिस डेड बॉडी हो या फिर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो नीडी होते हैं, जिनके परिवार में अंतिम संस्कार करने की जो है व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उन परिवारों के भी हम अंतिम संस्कार करते हैं, पर उनकी जानकारी हम गुप्त रखते हैं। शालू सैनी ने अपने इस काम से पूरे समाज में एक मिसाल कायम की है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली शालू सैनी ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करती हैं। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष शालू सैनी अपने हाथों से लावारिस शवों का दाह संस्कार करती हैं। वो अब तक हजारों लावारिस शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन कर चुकी हैं। कार्य तो ईश्वर कृपा से चलेगा। ईश्वर कृपा जब तक बनी रहेगी ये सेवा चलती रहेगी, क्योंकि मैं करने वाली नहीं हूँ, ईश्वर करवाने वाले हैं। मुझे तो सिर्फ माध्यम बनाया हुआ परमात्मा ने, और सिर्फ मैं तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको करनी है। करने वाले ईश्वर हैं, तो जब तक परमात्मा चाहेंगे तब तक ये सेवा चलती रहेगी। और जिस तरीके से निरंतर चल रहे हैं आगे भी हो सकता है, भगवान कराए हमें। और यदि मैं भाव की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत नज़दीक हूँ ईश्वर के, और परमात्मा हर समय मेरे साथ मौजूद होते हैं। क्योंकि जो भाव मेरे होते हैं और जो मैं अनुभव करती हूँ शमशान घाट में जाने के बाद या सती घाट पर जाने के बाद या शुक्रताल जाने के बाद, जो मुझे भाव महसूस होते हैं जब मैं उन मृतकों के पास बैठती हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया ये बेकार लगती है। ऐसा लगता है दुनिया में कुछ नहीं है। संस्कार की क्रिया की बात की जाए तो वह भी आप अपने हाथों से ही करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अंतिम संस्कार की जितनी क्रिया होती है मैं सब अपने हाथों से करती हूँ। वो चाहे मुखाग्नि देने का हो और जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब अपने हाथों से करती हूँ। उसके बाद उनकी अस्थियां मैं गंगा जी लेके जाती हूँ और उसके बाद उनकी जो है श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करती हूँ, ताकि जितनी भी, देखिए, जो मैं ये सेवा कर रही हूँ, जब मेरे पास अंतिम संस्कार के लिए फ़ोन आता है तो मुझे भाव ऐसे होते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में मेरा इसका कोई रिश्ता रहा होगा, तब भी मुझे ये मौका मिला है अंतिम संस्कार करने का। तो वो मेरे लिए ऐसे होते हैं जैसे वो मेरे परिवार के सदस्य हों, और मैं अंतिम संस्कार वैसे ही करती हूँ। शालू सैनी के इस नेक काम का सफर कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ, जब हर रोज हजारों लोग बीमारी से दम तोड़ रहे थे। खौफ ऐसा था कि लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों का शव लेने से मना कर दिया था।
उस वक्त ना जाने कितनी लाशें अंतिम संस्कार के लिए तरस रही थी। तब अपने साहस और सेवा भाव के साथ शालू सैनी आगे आई। उन्होंने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लावारिस लोगों के शवों का दाह संस्कार शुरू किया। शालू का कहना है कि पुण्य का ये काम करने से उनके मन को बेहद शांति मिलती है। कोरोना के बाद शुरू हुआ शालू का यह अभियान अब और आगे बढ़ता जा रहा है। शालू सैनी कहती हैं कि उनका लावारिस शवों के दाह संस्कार का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।